सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो हम आ चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। तो आप पीछे देख रहे हैं वो बद्रीनाथ धाम है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ये रही वैली हमारे बद्रीनाथ धाम की, आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिर है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा सकते हैं। तो बाकी ये देख लीजिए आप, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन होगी यहाँ से। तो जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो पहले तो रूम बुक कीजिए और उसके तुरंत बाद तप्त कुंड में स्नान करके ना तो आप दर्शन के लिए चले जाएं। तो देख सकते हैं सुबह सुबह तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, हम रात में आए थे और रात में ही दर्शन कर लिए थे हमने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं। माना गांव की तरफ चलते हैं, हमारे हिंदुस्तान का उत्तरी सरहद का वो आखिरी गांव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। और देखिए गाइस, सच्चा ब्यूटी, ये है बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माना गांव की तरफ क्या मिलता है आगे। अभी हम माना गांव की तरफ ना पैदल ही चलते हुए जा रहे हैं, तो आगे आपको बताएंगे। अगर आप चाहें ना तो वहाँ से बद्रीनाथ से माना गांव तक 4 या 5 किलोमीटर होगा शायद, तो जा सकते हैं गाड़ी से भी, कोई बात नहीं। लेकिन पैदल जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे, तो उन्हें देखते हुए एंजॉय करते हुए जाइए। मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको। बाकी अगर आपकी थोड़ी सेज ज़्यादा है तो गाड़ी से जाइए, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी आगे और बढ़ते हैं। तो गाइस सॉरी यार, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छा डिवाइस नहीं है, तो जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ वो 8+ है, तो थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखिए यार, माना गांव के लोग यहाँ पे, हमें इनको पहाड़ी बोलते हैं ना, हम पंजाब से हैं तो जैसे हमें पंजाबी बोलते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा पहाड़ की होने की वजह से हम इनको पहाड़ी लोग बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आगे और क्या है। देखिए, हमें सड़क से गुजरते हुए एक झरना दिखा था उस तरफ से, तो अगर इस तरफ निगाह घुमाई हमने तो देखा यार बर्फ़ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ किस तरह की है, ऊपर धूल मिट्टी किस तरह जमी पड़ी है इस पर, देखिए आप। तो देखिए यार, तो अगर बात करूँ टेम्परेचर की तो यार नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे पंजाब से तो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पंजाब में जून चल रहा है ना, तो 45 से 52 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन यहाँ में होगा 20-22, हाँ इतना होगा। तो हमारे हिसाब से तो बहुत ठंडा है यार, लेकिन वैसे नॉर्मल है यार। मैं एक टी-शर्ट और शर्ट में घूम रहा हूँ आसानी से, और हाथ में एक शॉल भी, अगर ठंड लगी तो ले लेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। ये यहाँ से शायद कोई नया रास्ता बना दिया इन्होंने, पहले तो नहीं था। हम तो इधर से जाते थे, लेकिन ये नया रास्ता बना दिया होगा इन्होंने शायद से, पक्का नहीं पता। जाता तो वहीं पे है, ये देख लीजिए आप। लेकिन हम इधर से जाएंगे जहाँ पे वो बोर्ड है कि हिंदुस्तान का अंतिम गाँव। तो चलिए वहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो माना गांव में हम एंटर हो चुके हैं, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से भी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बढ़िया जगह है घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। ये बाज़ार है माना गांव का, यहाँ से देख सकते हैं आप। बहुत कम जगह है यहाँ पे चलने के लिए हमारे, तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रहे यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो गणेश गुफा और विकास गुफा, ये आपको दिखलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरफ, आपको दिखा दें गणेश गुफा, विकास गुफा। तो ये रहा गणेश जी का गुफा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 सेकंड चले वहाँ से बोर्ड से, और यहाँ पे पहुँच भी गए हम। तो आगे भी दिखाते हैं गणेश जी की गुफा। अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो बाहर से देख लीजिए आप। ज़्यादा दूर नहीं है, बोर्ड से नज़दीक है ये बहुत। और गणेश गुफा से निकल के हम अभी विकास गुफा की ओर जा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी दूर होगी और चलो आगे बढ़ते जाते हैं भैया। तो ये रही गैस गुफा, गणेश गुफा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे होगी।
शायद से, मुश्किल से 3 भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। तो ये रही गुफा। वो देखिए 1 घंटा, और आगे जाने का मन तो है लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलिए नीचे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। ये रही वो गुफा। तो देखिए पीछे ये सभी जो जगह है ना, ये महाभारत काल से जहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया। अगर ना माना गाँव आते हो तो यार घूमो, ये नहीं कि वो भीमशिला देखी और वहाँ से वाटरफॉल देखा और चले गए। यहाँ पे भी आइए यार, पूरा महत्व है इनका भी, तभी आप थोड़ा सा अटैच हो पाएंगे इस जगह से। बाकी यार बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे, तो यार ज़रूर आइए। लगभग अगर आपको आना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जून में आएँ, 1 जून से 20 जून तक, क्योंकि उसके बाद बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो यार पहाड़ों में बारिश तो आप जानते हैं, तो ख़तरा तो होगा ना थोड़ा सा। तो ये 20 दिन बहुत बढ़िया होते हैं भाई, मानसून नहीं आता यहाँ पे, और बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यार। लगभग मुझे भी 12-13 साल हो गए होंगे यहाँ पे आते हुए, 15 साल हो जाते अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो भाई बचपन से आ रहे हैं, लेकिन सोचा अभी ब्लॉग भी बना लें। हम तो इतने बढ़िया नज़ारे देखते हैं और आप भी देख लीजिए है ना। तो इनसे यार कुछ ना कुछ खरीद लीजिए करिए, तो हम भी कुछ खरीद लेते हैं। हाँ तो गाइस हमने ये टोपी ले ली वो बूढ़ी माता से, हमारी दादी की उम्र की थी। तो यार अगर आओ ना तो यहाँ से कुछ ना कुछ पक्का खरीद के जाओ यार। देखो 100-50 से हमारा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इनका थोड़ा सा हो जाता है ना कि गुजारा हो जाएगा। तो आइए, इनके पास यही 3 महीने होते हैं जब यात्रा चलती है। तो यार 100-50 की कोई बात नहीं होती यार, 200 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने तो हम खा ही जाते हैं भाई। तो यार ले लिया करिए कोई चीज़ ना। मैंने भी ये टोपी ली तो मैया भी खुश होगी यार, बेचारी बोल रही थी सुबह से ऐसी बैठी हूँ, कोई ग्राहक नहीं था, तो ले लिया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया यार थोड़ा सा यहाँ पे शोर होगा तो एडजस्ट कर लेना। तो ये देखिए ये सरस्वती आ रही है यहाँ से, और जो यहाँ पे लोग हैं ना, जो ये पत्थर है जहाँ से चल रहे हैं, ये इसे भीमशिला बोलते हैं। तो उसे भीम ने यहाँ पे रखा था क्योंकि द्रौपदी जी से ये पार नहीं हो रही थी यहाँ से नदी, तो उन्होंने रखा था यहाँ पे। तो फिर भी गाइस वो यहाँ से गिर गई थी और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था यहाँ से, यानी कि उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी द्रौपदी जी की। और एक संत बोल रहे थे कि यहाँ पे सीधा ना मानसरोवर से पानी आता है। मेरे को नहीं पता कि कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है, वो तो नेपाल के आसपास है और हम उत्तराखंड में हैं। तो मेरे को नहीं पता कैसे होगा ये, लेकिन वो बोलते हैं संत ये जो पानी आ रहा है ना, ये वाला, ये मानसरोवर से आ रहा है सीधा। तो चलो अगर संत बोल रहे तो मान लेते हैं। ये सरस्वती देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं और भीमशिला को आपको नीचे से दिखाएंगे। तो हमारे पीछे हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। अगर आप बद्रीनाथ भगवान पे आएँ और माना गांव में यहाँ चाय नहीं पी तो यार व्यर्थ है आपका आना। देखिए हिंदुस्तान की आखिरी दुकान है ये। तो ना अभी हम निकल चुके थे आगे भीमशिला से। भीमशिला का तो आपको बता दिया कि वहाँ पे द्रौपदी जी की मृत्यु हुई थी, वो नदी में गिर गई थी चक्कर खाने की वजह से। तो ना इसीलिए वहाँ पे भीम ने उठा के अपने बाजुओं से वो पत्थर रखा था कि द्रौपदी जी वो ना नदी पार कर लें, लेकिन उनसे नहीं पार हुई और वो वहीं मृत्यु हो गई उनकी। तो आगे बढ़े पांचों पांडव शोक करते हुए, तो आगे आएगी वसुधरा, जहाँ पे शायद से नकुल या फिर सहदेव, ऐसा नहीं मेरे को पता, एक पांडव और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वसुधरा को। सो फाइनली 1.5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम वसुधरा पे आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बोला था ना 8 से 10 किलोमीटर है, लेकिन अभी नहीं, अभी 5 किलोमीटर मुश्किल से हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नज़दीक से आपको दिखाते हैं वसुधरा और बताते हैं कि क्या महत्व है इसका। तो ये रही वसुधरा और आपको इसका महत्व बता देता हूँ मैं। इसका नाम वसुधरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो ना हिंदू धर्म के 8 वसु हैं, मतलब जो अजर अमर है ना, उन्होंने 30,000 साल बैठ के यहाँ पे तपस्या की थी। अजर अमर जैसे हनुमान जी,
नारद मुनि जी और अश्वत्थामा, जिनकी मृत्यु का कोई वर्णन नहीं मिलता ना, उन्होंने यहाँ पे ना 30,000 साल पूजा की होगी बैठ के, तब किया था, तभी ये धारा यहाँ पे स्वर्ग से सीधी उतरी। और एक और मान्यता है कि ना जो पापी बंदा होता है उस पर इसका एक भी बूंद पानी नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं हम पे पानी पड़ता है या नहीं, हम पापी हैं या फिर पुण्य के भागी। तो चलिए नज़दीक से और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम बासुधारा के बिल्कुल नीचे बैठे हैं और इस जगह का और एक महत्व है कि यहाँ पे 5वां पांडव जो नकुल था उसने अपना यानी कि शरीर त्यागा था, उसकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी। और आगे चल के शायद से स्वर्गारोहणी की यात्रा स्टार्ट होती है, आगे चल के आएगा शास्त्राधारा, और वहाँ पे ना सहदेव ने अपना शरीर यानी कि वो मृत्यु के घाट उतरा था, वहाँ पे उसकी मौत आई थी। और आगे ऐसी स्वर्गारोहणी की यात्रा चलती रहती है और अंत में तो आप जानते हैं कि युधिष्ठिर वही स्वर्ग तक पहुँच पाए थे, बाकी सभी पांडव और पंचाली जय पे रास्ते में ना उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए देखते हैं कि हम पे पानी पड़ता है या नहीं, हम पापी हैं या फिर पुण्य के भागी। शायद से आपको आवाज़ नहीं सुन रही होगी, लेकिन पानी बहुत ना जोर से गिर रहा है उस चट्टान पे। तो जैसे देखिए आप, हवा में पानी उड़ जाता है ऐसे। तो हाँ गाइस, हम पापी नहीं हैं, हम भी पुण्य के भागी हैं, हम पे भी पड़ रही हैं इसकी बूंदें। तो चलिए और दिखाते हैं, देखिए कितनी बर्फ है यहाँ पे। और आगे बढ़ते 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 ये देखिए, और वो देखिए भाई, देखने की चीज़ ये है भाई। और ये आता है रास्ता ना जो दिख रहा है सामने, ये वाला रास्ता, ये आगे शास्त्राधारा में जाता है। और सतोपंथ की यात्रा आगे भी चलती रहती है, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते विदाउट गाइड। हमने गाइड से पूछा था, वो बोल रहा था 1.5 लाख के करीब खर्चा आता है अगर आपने स्वर्गारोहणी की यात्रा करनी है तो। 6 दिन और 5 रात का सफ़र है वो, तो 1.5 लाख में हो जाता है वो। तो देखिए वो रहे आगे ग्लेशियर, देखिए भैया पूरे बर्फ ही, वो ना बर्फ ही बर्फ, पहाड़ क्या यार, पहाड़ नहीं ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़। तो देखिए, और ये रहे हमारे बंदे, ये चाचा आ रहे हैं हमारे, और वो पंजाबी। तो आपको दिखा देते हैं और थोड़ा सा। तो ये रही शास्त्राधारा, नहीं सॉरी वसुधारा। तो अभी हम वसुधारा पे बैठे हैं और देखिए ठंडे पानी में नहाने की तैयारी चल रही है। तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो गाइस मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस पानी में नहाएं, बुरा हाल हो गया यार, बिल्कुल माइनस से भी पार होगा इस पानी का टेम्परेचर। और मैंने तो एक गोता लगाया और भैया सच बोलूँगा कि कपड़े भी पूरे गिले नहीं हुए थे और मैं बाहर आ गया। और लगभग 15 से 20 मिनट बाद थोड़ा सा अभी बेटर फील हो रहा है। बहुत सर्दी है यार, पानी में तो मत नहाना भाई। चलो तो आगे चलते हैं, तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से अलविदा लेते हैं अभी। तो अभी आपको और नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ये रही हमारी वसुधारा और ये नीचे इसका पानी आ रहा है झरने का। और वहाँ पे ग्लेशियर था, अभी मैं नीचे आ गया ना पहाड़ पे, तो उस तरफ रह गया। और ये देखिए, तो चलिए अभी अलविदा लेते हैं, चलते हैं वापस से बद्रीनाथ धाम बाबा के पास। अभी ना मैं वसुधारा से नीचे उतर रहा था, तो एक संत मिले। उन्होंने बताया कि जो सामने पर्वत है ना जो आप देख रहे हैं, उसे कुबेर मुक्त बोलते हैं। और जब ना उस पर धूप पड़ती है सुबह सुबह, तो ना वो सोने की तरह चमकता है। और उनका मानना था कि वहीं पे कुबेर की पैलेस, मतलब महल होगा, वहाँ पे कुबेर रहते होंगे। तो पता नहीं यार बात सच है या नहीं, लेकिन मैंने समझा इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दूँ, क्योंकि यार साधु महात्मा को पता होता है ना। तो चलिए अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे बढ़ते जाते हैं।